जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा और जया नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार के दिन 2025 को है। पारण अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को प्रातः 6 बजे से लेकर के 10 बजे के अंदर करना है। अगले दिन बुधवार को 20 अगस्त को। जैसा कि इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। अजा यानी कि बकरी, संस्कृत में बकरी को अजा कहा जाता है। अज तो जैसे बकरी जो है हरी हरी घासों को चर लेती है, ऐसे ही एकादशी महारानी हमारे बड़े से बड़े पापों को चर लेती हैं, हमारा उद्धार कर देती हैं। और दूसरा नाम जया अगर आप देखेंगे तो हमें विजय प्रदान करती हैं, जय कीर्ति प्रदान करती हैं। तो ऐसे एकादशी का व्रत तो हमें अवश्य करना ही चाहिए। और व्रत की विधि जैसे कि आपने हर एक वीडियो में सुना होगा, एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, बैगन, कुंदरू इत्यादि सबका त्याग किया जाता है। कई लोग प्रश्न करेंगे गुरुजी हम तो 18 को ही रह लिए, लेकिन 18 को नहीं, क्योंकि उदया तिथि में से लेकर के दोपहर बाद तक जो है ये मंगलवार को ही प्राप्त हो रहा है, तो उसी दिन हमें व्रत करना है। और प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके कोई तीर्थ हो वहाँ स्नान कर लें। और ये विष्णु भगवान को समर्पित एकादशी व्रत है। भगवान का जो भी रूप है आपके घर में, आपके हृदय में विराजमान है और घर में है, उनका उस रूप में विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। फलाहार में निर्जला अथवा जल पी के अथवा एक समय जल पी करके अथवा दूध फल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। नमक ग्रहण करना हो तो सेंधा नमक ग्रहण करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। उचित है संभव तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन अर्चन कराना चाहिए। इसकी कथा की बात अगर हम करते हैं, हाँ, जो बहुत वृद्ध हैं, बालक हैं, बीमार हैं, उन सभी लोगों के लिए सामान्यतः दाल रोटी या सामान लौकी इत्यादि की सब्जी उनको खिला दीजिए। और बाकी चावल बैगन तो बिल्कुल भी नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। इस एकादशी व्रत की कथा अयोध्या की नगरी की है। ये महाराजा हरिश्चंद्र जी की कथा है, जो सत्यवादी, सत्य का नाम ही महाराज हरिश्चंद्र जी हैं। कथा ऐसी है, काफी विस्तार में, संक्षेप में अगर हम देखेंगे, जो भगवान जो है श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी के पूछने पर उनको सुना रहे हैं कि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी महाराज बड़े ही सत्यवादी थे। और इतने बड़े सत्यवादी थे कि क्या कहना, पूरे विश्व में क्या पूरे ब्रह्मांड में उनके सत्य का जय जयकार हो रहा था। तो एक बार जो है विश्वामित्र जी के मन में आया, लाओ मैं महाराज की सत्य की परीक्षा लेता हूँ। इस विचार से उन्होंने स्वप्न में जो है अयोध्या जी आते हैं और ऐसा स्वप्न दिखाते हैं राजा हरिश्चंद्र को कि अपना राजपाट सब कुछ महाराज को अर्पण कर दिया, दान कर दिया विश्वामित्र जी को। प्रातः जगे तो उनके मन में था कि हमने कुछ ऐसा स्वप्न देखा है। और उसी के कुछ कालांतर पश्चात जो है विश्वामित्र जी आते हैं। वो आश्चर्य में होते हैं कि हमने स्वप्न देखा था। विश्वामित्र जी ने कहा, कौन सा स्वप्न देखा था राजन? तो उन्होंने कहा, ऐसा देखा था कि मैं राजपाट दान कर रहा हूँ। कहे बिल्कुल सत्य देखा था, आपने स्वप्न में दान किया, तो अभी राजपाट हमारा हो गया। अच्छा, तो कहे इसका फिर उसके बाद एक भूषी दक्षिणा होती है, जिसको आम भाषा में सांगता कहते हैं। कुछ भी कमी रह गई तो उसकी पूर्ति के लिए दिया जाता है कि ये क्या करें। तो फिर उन्होंने जो है उनके पुत्र को मांग लिया और उस प्रकार सांगता भूषी के रूप में। और बाद में जो है सबको वहाँ से निकाला कर दिया कि तो मेरा राजपाट है। अब महाराज वहाँ से जंगलों में भटकते भटकते, और एक एक का ऐसा वियोग होता है, और बाद में पत्नी का वियोग होता है, और बाद में फिर वो कालांतर में ये स्थिति आ जाती है कि जहाँ पे चिता जलाया जाता है, मतलब जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, पहले डोम लोग होते थे वहाँ के अधिष्ठाता, वो लोग टैक्स लेते थे, वहाँ पहुँच जाते हैं, उसका हेल्पर बन करके उनके यहाँ नौकरी करते हैं सत्य की रक्षा के लिए। हम लोग जरा जरा सी बात में झूठ बोल देते हैं। नहीं असत्य सम, मतलब असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसीलिए हम लोग आज भी राजा हरिश्चंद्र जी का नाम लेते हैं। बहुत प्रकार से पीड़ित हुए। फिर आगे की कहानी है, खुद उनका मरा हुआ पुत्र आता है और उससे भी उनकी अपनी पत्नी से उसके कफन का पैसा और टैक्स वसूलते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। और बाद में जो है फिर वहीं पर जो है जो काल रूपी ना लिखा वहाँ पे, और फिर विश्वामित्र जी भी प्रकट हो जाते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा है। अच्छा, बीच में इनको गौतम ऋषि मिले थे, तो कहे महाराज कैसे उद्धार हो हमारा? तो गौतम ऋषि ने कहा था, ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अजा जया नाम की एकादशी का व्रत करो।
तो उसी स्थिति में राजा व्रत कर रहे थे और बाद में जो है ये घटना घटी, पुत्र आता है और उसका टैक्स लेते हैं और वहाँ पे जो है फिर वो सब धर्मराज स्वयं जो सब खड़े हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से पुष्प की वृष्टि होती है और उनका जय जयकार होता है। बाद में सब कुछ उनको वापस मिल जाता है और बाद में पूरे पुष्प विमान पर जो है वो भगवान के धाम को जाते हैं। तो मेरे भाई बहन बहुत 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 बड़ा महत्व है। हर एकादशी व्रत को करना चाहिए और ये एकादशी व्रत तो अति विशेष है। इससे संबंधित कोई जानकारी हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।